सूरत कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है। तो आपको बताएं कि मानहानि हत्या इज्जत का ये मामला है। मोदी सरनेम केस पे राहुल गांधी दोषी करार, जिसमें सूरत कोर्ट का बेहद अहम फैसला। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। और एक और अपडेट आपको दे दें कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। सूरत कोर्ट ने 15,000 रुपए मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दी है। तो बेहद अहम ये मामला है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 JKLH पे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी भाविक पटेल। भाविक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, राहुल गांधी को सूरत नामदार जो कोर्ट थी वहां से दोषी जो करार है, दोषी करार ठहरा गया और 15,000 के मुचलके पर उनकी जो जमानत है वो जमानत की कार्यवाही चल रही है। मगर आपको बता दें कि जिस तरह राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक जो सभा थी वो सभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी अटक वाले सभी चोर होते, ऐसा कुछ स्टेटमेंट राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, जिसके चलते सूरत के पूर्व कैबिनेट मंत्री और धारासभ्य पूर्णेश मोदी ने सूरत नामदार कोर्ट में बदनक्षी का दावा जो था वो दाखिल किया था। और सूरत कोर्ट ने 2 बार राहुल गांधी को समन्स भेज के बुलाया था और आज तीसरी बार जब राहुल गांधी आए सूरत कोर्ट में हाजिर होने को, तभी सूरत नामदार कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषित करार दिया और 15,000 के मुचलके पर उनको जामीन की जो प्रोसेस है वो हाल चल रही है। जी, आपसे हम ये पूरा मामला जो है ये एक बार फिर से जानना चाहेंगे और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो तो हम यहाँ नहीं पर दोहराएंगे, लेकिन जिस तरह से नाम को लेकर टिप्पणी की गई थी उसके बाद ये 2019 में ये कार्रवाई हुई थी, आपराधिक मानहानि का ये पूरा मामला था। इसके ताल्लुक से अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उनके लिए डिटेल्स चाहेंगे आपसे। ये जो डिटेल्स जो पूरी है वो कर्नाटक में 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे तो चुनाव के दौरान जो एक जाहिर सभा हुई थी कर्नाटक में, वहाँ कोलार में, तो वहां पर राहुल गांधी ने एक निवेदन दिया था। जो निवेदन सजा माफी के मुलतवी के जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है? 499 और 500। गाड़ी साइड में लगा दौड़ता है जी, नहीं कब दौड़ता नहीं। तो एडवोकेट की बाइट आपने सुनी जिस पर वो अभी तमाम तर क्या कुछ अपडेट है वो दे रहे थे। जो माहिती अभी मेरे पास नहीं आई है, मगर जो सभी सूरत नामदार का मुकदमा चल रहा है और भुवन के ये बेहद अहम मामला रहा है और जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर लगातार सुर्खियां भी बनी रही थी। तो आज सूरत कोर्ट पे जब ये मामला पेश हुआ था तो उस वक्त वहां पर सिक्योरिटी और बाकी तमाम तर क्या कुछ आपने आंखों देखा हाल है वो भी हम जानना चाहेंगे। मामले के ताल्लुक से लगातार जो भी अपडेट है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए प्लीज। जी, ये समग्र जो घटनाएं हुई थी जब से राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जो बुलाया गया था सूरत में, और जब भी राहुल गांधी आते थे तभी जो बड़े नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा से लेके अमित चावड़ा, विपक्षी नेता जो थे, सभी लोग जो धारासभ्य थे, कार्यकर्ताओं थे, सभी लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए सूरत कोर्ट या सूरत एयरपोर्ट पे पास उनको सपोर्ट के लिए, स्वागत के लिए आते थे। आज भी यही नजारा दिखने को मिला। जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट परिसर के बाहर भी सभी कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा हो गया था। बड़े बड़े नेताओं जो थे, धारासभ्य से लेकर MP, MLA, सभी लोग सूरत कोर्ट के पास जो कांग्रेस के MP MLA थे सभी लोग आगे आ चुके थे। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा से लेकर अमित चावड़ा, जगदीश ठाकुर के साथ सभी जो बड़े नेता है, बड़े नेता भी पहुंच चुके थे और सभी ने यही एक स्टेटमेंट दिया था कि हम राहुल गांधी के साथ है, जो भी फैसला कोर्ट सुनाएंगी उनके साथ है और आगे भी हम लड़ेंगे। और जो सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए उन्होंने ये वादा किया था कि राहुल गांधी का भी विजय संभव है, जरूर होगा।
जी भुवन, आपसे इसलिए तमाम तर डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बेहद अहम ये मामला रहा है। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। सूरत कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और जिस तरह से हमारे साथी भुवन बता रहे हैं, भुवन जमानत की कार्रवाई के ताल्लुक से भी एक बार फिर से आपसे अपडेट चाहेंगे। जी, जो जमानत की जो कार्यवाही है उनमें आपको जैसे बताया वैसे कि 2 साल की आईपीसी 504 और 500 के तहत जो बदनक्सी का जो केस दाखिल हुआ था उसमें दोषित करार दिया गया था। 2 साल की सजा का प्रावधान भी है और जो है दंडनीय कार्यवाही यानी कि दंड जो मुचकले पर छूटने की जो बात है 15,000 मुचकले, 2 में से कोई भी एक हो सकता है। तो जमीन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 15,000 के मुचकले पर जमीन मिल जाए राहुल गांधी को जो मिलना है वो उसकी प्रक्रिया उनके वकील की ओर से, एडवोकेट की ओर से हो रही है। जी, और भुवन आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी लगातार खुद इस अहम मामले में कोर्ट में पेश होते रहे हैं, आज वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने में आई? हाँ, आज भी जैसे ही राहुल गांधी सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे तभी से लेकर कोर्ट परिसर तक रास्ते में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं थे, जो नेताओं थे, उनके 3 स्वागत पॉइंट बनाए हुए थे कि जैसे कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख के भी राहुल गांधी को लगे कि कांग्रेस के पूरे सभी जो कार्यकर्ता हुए सभी मेरे साथ है, उनको हिम्मत मिले। जब एयरपोर्ट पे राहुल गांधी एयर एशिया की फ्लाइट से सुबह 9 बजे निकले थे और 10:15 पर सूरत एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तभी से लेकर अभी कोर्ट परिसर तक सभी कार्यकर्ताओं उनके साथ है। गुजरात प्रदेश के बड़े नेताओं, एमपीज, एमएलए सभी उनके साथ ही है जो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हुए कि राहुल गांधी के एक ही नारा लगा रहेगी कि हम राहुल गांधी के साथ है और सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होगा, यही नारे के साथ सभी उनका साथ दे रहे हैं अभी। जी, वहां पर दोनों पक्षों के वकील रहे होंगे, उनका क्या कुछ अभी कहना सामने आया है? साथ ही साथ किस बेंच में ये मामला जो है वो डील किया गया, उसके ताल्लुक से कोई जानकारी? दोनों पक्ष के वकीलों, एडवोकेट्स की ओर से दलीलें हो रही है। राहुल गांधी के पक्ष के जो एडवोकेट है, वकील है, उनकी तरफ से भी और से भी दलीलें हो रही है अभी कि राहुल गांधी को सजा का ऐलान न हो, किस आगे की प्रक्रिया कौन सी हो। जो भी प्रकार की जो दलीलें है वो दलीलें हो रही है। जो फरियादी पूर्णेश मोदी एमपी जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए है, उनके एडवोकेट्स की ओर से भी दलीलें हो रही है कि समाज का अपमान हुआ है जो कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था उसके लिए। तो ये सभी दलीलों को सुनते हुए अभी जो फैसला है वो फैसला सुनाई दे रहा है। अभी कौन सी बेंच पे ये कार्यवाही चल रही है वो अभी तक माहिती हमारे पास नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेहद अहम ये मामला है जिसमें सूरत की एक अदालत ने ये अभी कार्रवाई जो है ये वहां पर सामने आई है मानहानि केस में। भुवन पटेल, बहुत बहुत आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, अपडेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हमारे न्यूज 18 के रिपोर्टर गुजरात से भुवन पटेल, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर, सूरत कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, लेकिन साथ ही जमानत भी राहुल गांधी को दी गई है 15,000 रुपए के मुचलके पर। किसने क्या कुछ कहा है इस पर भी नजर बनी हुई है। आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 499 और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन। कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है।
और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटेंस से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।